मध्य प्रदेश के हालातों पर ताजा अपडेट मेरे सहयोगी शुभम देंगे। शुभम मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र, माफ कीजिएगा, जितेंद्र मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश के भी आंकड़े, जो तस्वीरें हमने देखी वो काफी ज्यादा भयावह है। हालांकि सरकारें दावे तो कर रही हैं कि पूरी कोशिशें की जा रही है संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, और सरकार ने ये भी कहा कि अब संतोष की बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब मृत्यु दर भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि आंकड़े कुछ अलग यहाँ पे बताए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं, संक्रमण की जो दर है वो तो बढ़ी है। आपने देखा है कि लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के अलावा अगर छोटे शहरों की बात करें तो कहीं ना कहीं संक्रमण अब छोटे शहरों में भी अपना कहर बरसा रहा है। और इसके साथ अगर हम बात करें मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे दिन प्रतिदिन लगातार इसी तरह के जो मैसेज हैं वो निकल कर आ रहे हैं, या फिर जो मृत्यु दर है वो सामने निकल कर आ रही है। सरकार के आंकड़े कुछ और आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो जानकारियां आती हैं, जिस प्रकार से रेशो आता है, उससे पता ये चलता है कि काफ़ी ज़्यादा जो मौतें हैं वो हुई हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है। हालांकि इन सबके पीछे, इन सबके बीच में एक अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब जो सही होने का जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और अब 84% तक ये रिकवरी रेट पहुँच गया है। कल की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 12,400 के करीबन जो लोग थे वो संक्रमित पाए गए थे, तो वहीं 13,500 के करीब जो लोग थे वो स्वस्थ होकर अपने घर के लिए पहुंचे थे। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बारे में एक और अच्छी खबर है कि जहां मध्य प्रदेश 7वें और 8वें स्थान पर पहले संक्रमण को लेकर था, तो वहीं अब मध्य प्रदेश 14वें स्थान पर आ गया है। तो देखिए, ये एक अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और स्वस्थ हो रहे हैं लोग। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वस्थ तब हो रहे हैं जब वो संक्रमित हो रहे हैं। अगर संक्रमित ही नहीं होंगे तो स्वस्थ होने का रेशो ही नहीं आएगा। इसलिए लगातार हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप अपने घर पे रहिए, और जो आपको डाटा है वो आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, तो आप इस पर ध्यान दें, ना कि आपको बाहर निकल कर देखना है कि आखिर क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं होना है। वहीं सरकारें भी लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि जैसे भी हो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी की जा सके। शायद काश उसमें जो टीन के जो सिलेंडर हो उसकी हम बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, तो फेमीफ्लू टैबलेट की बात करें, तो कोरोना के लिए जो भी कारगर उपाय हैं उनको आसानी से मरीजों तक पहुंचाया जा सके, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल जो रिकवरी रेट है जी जितेंद्र, ठीक है, रिकवरी रेट की हम बात करें तो अच्छा हो रहा है, लेकिन ये भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्फेक्शन रेट भी बढ़ा है। लेकिन इन सब के भी सवाल ये उठता है कि आप ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, आप उसका दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये मौतें क्यों हो रही है? मौतें इसलिए भी हो रही है कि ऑक्सीजन इन लोगों को ठीक समय पर नहीं मिल पा रहा है। एक और बड़ी चूक यहाँ पे ये हो रही है कि आपने पहले बोला कि वैक्सीनेशन करवाए जाएंगे, वैक्सीनेशन एकमात्र हथियार है, लेकिन आप ये बताया गया कि वैक्सीनेशन का शॉर्टेज हो चुका है। अब कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अब कैसे इस चेन को तोड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, पहले ये बताया गया था कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा, यानी कि आज की तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन सेंटर्स पर स्थिति ये है कि वैक्सीन है ही नहीं, तो आखिर कैसे होगा 1 तारीख से वैक्सीनेशन? और अगर हम दूसरी बात करें तो 45+ के जो इन लोगों को वैक्सीन लगना था सेकेंड डोज, ऐसे कई लोग हैं मध्य प्रदेश में जिन्हें अभी भी सेकेंड डोज नहीं लग पाया है। कारण यह है कि उन्हें ये बताया जाता है कि अभी वैक्सीनेशन है ही नहीं, वैक्सीन है ही नहीं। तो देखिए, अगर 45+ वालों की वैक्सीन नहीं लग पा रहा है तो 1 तारीख से जो जिनको वैक्सीन लगना था उनको कहाँ से लग पाएगा? हालांकि सरकारों ने ये जरूर कहा है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि जो वैक्सीन की दूसरी खेप है वो 4 से 5 तारीख तक मध्य प्रदेश में आ जाएगी, जिसके बाद हम जो वैक्सीन है उसको आसानी से लोगों तक पहुंचा पाएंगे और लगा पाएंगे। तो देखने वाली बात यही होगी कि जो वैक्सीन की दर है, जो वैक्सीन का रेट है, वो आके कितनी आसानी से लोगों तक पहुंचता है, और खासतौर पर 18+ वाले लोगों को ये वैक्सीन कब से लगाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं अगर हम संक्रमण की दर की बात करें तो 21 के करीबन जो संक्रमण, लगभग 22 मान लें, जो संक्रमण की दर है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो ये दर भी देखिए अच्छी नहीं है। लगातार जो मरीजों की मौत है उसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, और हाल ही में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के कारण मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ा है। लगातार यही खबरें निकल कर आती है कि आज ऑक्सीजन की कमी यहाँ हो गई, आज ऑक्सीजन की कमी वहाँ हो गई। तो देखिए, ये अगर इस तरह की स्थिति आती रहेगी तो मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही रहेगा। तो ऐसे में विशेष बिल्कुल, आप बने रहे मेरे साथ।